तो आज की जो मुरली है वो अव्यक्त वाणी है। ये रिपीट है 9 दिसंबर 1993 की। और आज का जो टॉपिक है वो है एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता। तो क्या होता है कि जब बाबा से हमें ज्ञान मिल जाता है और हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है, तो बार बार हम अपने आप को उसमें टिकाने की कोशिश करते हैं और फिर हिल जाते हैं। तो बाबा ने उसका आज उत्तर दिया है कि वो कैसे हम प्राप्त करें, तो उससे फिर सहज सफलता हो। आज ब्राह्मण संसार के रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण परिवार को देख हर्षित हो रहे हैं। तो पहले बाबा हमें कैसे देख रहे हैं कि ब्राह्मण परिवार को चारों ओर देख रहे हैं। ये छोटा सा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक ब्राह्मण संसार है। बाबा इसको ऐसे एड्रेस करते हैं। सारे ड्रामा में अति श्रेष्ठ संसार है। जैसे हम लोग पहले टेलीविजन में देखते थे कि कैसे देवताओं की सभा लगती थी, कैसे देवताएं बैठे होते थे। तो बाबा ने कहा ऐसे ये ब्राह्मणों का सारा अलौकिक संसार है और सारे ड्रामा में ये सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि ब्राह्मण संसार की हर गतिविधि न्यारी और विशेष है। क्योंकि बाबा ने एक ऐसी प्रथा जैसे जो इस ब्राह्मण परिवार में चलाई है, वो एक अपने आप में एक अद्वितीय है। कि कैसे कुछ भी है, चाहे किसी से मिलना कैसे है, कैसे बात कैसे करनी है। इस ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण आत्माएं भी विश्व में से विशेष आत्माएं हैं। और उससे भी ज्यादा ये है कि ये सारी की सारी हम जो आत्माएं हैं, ये बेशक अभी हमें ना पता हो मगर हैं सारी विशेष। इसलिए ही ये विशेष आत्माओं का संसार। हर ब्राह्मण आत्मा की श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि और श्रेष्ठ कृति। हम में से हर एक की अपनी अपनी वृत्ति श्रेष्ठ होती जा रही है। दृष्टि और कृति, कृति माने कर्म, वो भी श्रेष्ठ होते जा रहे हैं। विश्व की सर्व आत्माओं के लिए श्रेष्ठ बनाने के निमित्त है। माना दुनिया में आज जब लोग इधर उधर देखते हैं तो उन्हें हर जगह दिखाई पड़ता है, देखो हर मनुष्य स्वार्थी है, देखो दुनिया कैसी हो गई है। मगर जब वो हमें देखते हैं तब उन्हें लगता है कि नहीं नहीं, देखो अभी भी इंसानियत जो है अभी दुनिया में जिंदा है। जब वो हमें देखते हैं तो हमें देख के उन्हें भी लगता है कि हम भी अच्छे काम करें। हर आत्मा के ऊपर ये विशेष जिम्मेवारी है, तो हम में से हर एक के ऊपर ये जिम्मेवारी है। तो हर एक अपने इस जिम्मेवारी का अनुभव करते हो तो हमें अनुभव होता है कि हम विश्व को हमें श्रेष्ठता की तरफ ले जाना है। भाई हमने कोई समाज में कोई गलत काम करा, उससे दूसरे लोगों को भी गलत प्रेरणा मिलेगी, तो वो तो हम संसार को नीचे ले जाने के भागीदार हो गए। इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, सारे विश्व का परिवर्तन। ऐसे ही तो धीरे 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 करके विश्व परिवर्तन होगा। पहले शिव बाबा आए, उन्होंने ब्रह्मा बाबा को उठाया। जैसे ब्रह्मा बाबा परिवर्तित हुए, उनको देख देख के बाकी लोग परिवर्तित हुए, तो ऐसे ऐसे करते ही अभी कितना बड़ा वट वृक्ष हो गया है। ना सिर्फ आत्माओं का परिवर्तन करते हो, लेकिन प्रकृति का भी परिवर्तन करते हो। आत्माएं तो परिवर्तन होती ही है, और साथ में प्रकृति जो ये पांचों तत्व है वो भी होते हैं। ये स्मृति सदा रहे, इसमें नंबर 1 है। तो बाबा ने कहा ये इतनी बड़ी स्मृति हमें रहे अपने ऊपर कि हम नई सभ्यता, नया विश्व लाने के आधार मूर्त हैं। तो बाबा ने कहा ये स्मृति नहीं रहती है। सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प सदा रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने। माना सबको ये रहता है कि हम विशेष से विशेष बने। लेकिन संकल्प और कर्म में अंतर पड़ जाता है। भाई विशेष बनना है तो उसके लिए कर्म भी वैसे ही करना पड़ेगा, वहां अंतर पड़ जाता है। इसका कारण कर्म के समय सदा अपनी स्मृति को अनुभवी स्थिति में नहीं लाते। माना पहले हम सोचते रहते हैं, योग लगाते हैं, हम सोचते हैं मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा महान। मगर जब कर्म करने आते हैं तो भूल जाते हैं, तो कर्म में ही बिजी हो जाते हैं। तो माना वो स्थिति नहीं रहती, वो अनुभव एक आत्मा के अंदर वो अनुभव बैठे कि मैं वाकई में हूँ। सिर्फ बोलने की बात नहीं है, सुनना, बाबा से सुन लिया, जानना और जान लिया, ये दोनों याद रहता है कि हाँ हाँ बाबा ने बोला है। लेकिन स्वयं को उस स्थिति में मान कर चलना कि मैं उसी वही आत्मा हूं मैं, इसमें मेजॉरिटी कभी अनुभवी और कभी सिर्फ मानने और जानने वाले बन जाते। तो बाबा ने कहा उसके अंदर एक अनुभव आ जाए तो वो उसमें फर्क है। इस अनुभव को बढ़ाने के लिए दो बातों को के विशेष महत्व को जानो। एक स्वयं के महत्व को, दूसरा समय के महत्व। ये हमारी ऐसी स्थिति कब बनेगी, तो जब हम दो चीजों को, कि समय कौन सा चल रहा है और हम आत्मा स्वयं के प्रति बहुत जानते हो। अगर किसी से भी पूछेंगे आप कौन सी आत्मा हो,
वह अपने से भी पूछेंगे कि मैं कौन, तो कितनी बातें स्मृति में आएंगी। भाई, और बाबा ने कहा और कुछ भी ना हो आपके अंदर, कम से कम भगवान ने आपको चुना है, भगवान की नजर आप पर पड़ी है, तो आपका तो कल्याण हो ही गया। चिंता करने की बात नहीं है। दुनिया में कुछ भी होता रहे, कैसा भी होता रहे, आपका तो कल्याण है ही है। तो इसलिए हमें अपने बारे में तो पता है, बाबा कितनी बातें बताते हैं। 1 मिनट के अंदर अपने कितने सोमान याद आ जाते हैं। भाई, मैं पार्वती भी हूँ, अर्जुन भी हूँ, महान आत्मा भी हूँ, शांति स्तंभ भी हूँ, कितने सारे हैं। 1 मिनट में कितने याद आते हैं, बहुत याद आते हैं ना। कितनी लंबी लिस्ट है स्वयं के महत्व की, कि हमारा जो महत्व कितना बड़ा है। आपको पता है, ये दुनिया जो अभी विनाश को नहीं पाई है, वो किस लिए नहीं पाई है? क्योंकि दुनिया में अभी भी बहुत एक आटे में नमक जैसे जो है थोड़े लोग अभी बचे हैं, जो कि अभी भी, जिनके अंदर पवित्रता है, जिनके अंदर अभी भी मूल्य है, गुण है, जो अभी भी, जिन्होंने दुनिया को थाम रखा है। वो भी जैसे गिर जाएंगे तो ये दुनिया गिर पड़ेगी। ऐसे ही जो नई दुनिया स्थापन होगी, उसके लिए भी जो नींव है वो हम है। तो हमारा इतना बड़ा महत्व है। तो जानने में तो बहुत होशियार हो सभी होशियार हो ना, फिर अनुभव करने में अंतर क्यों पड़ जाता? भाई, जान तो सारे गए, तो अंतर क्यों पड़ गया अनुभव करने में? क्योंकि समय पर उस स्थिति के सीट पर सेट नहीं होते। ये अटेंशन की बात, कि कोई ऐसी परिस्थिति आए जो हमें लगे, उसके अंदर आप अपने मन को टिका लो उस स्थिति में, कि मैं कौन सी आत्मा हूं, मैं विघ्न विनाशक, मैं गणेश हूँ, बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। उसमें टिका लो, फिर उसमें बाकी कार्य करो। अगर सीट पर सेट है तो कोई भी, चाहे कमजोर संस्कार, चाहे कोई आत्माएं, चाहे प्रकृति, चाहे किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती। अगर हम उस सीट पे सेट है कि मैं कौन सी आत्मा हूं, जैसे भी इतने सारे सोमान बताए, उसमें से किसी एक के ऊपर हमने टिका दिया, फिर उसमें जैसे वो अंगद की तरह टिक गई। अंगद इसी का तो मिसाल है, कि अंगद ने जो है अपना सब कुछ प्रभु के हवाले कर दिया, और फिर उसका पैर कोई हिला नहीं पाया। जैसे शरीर के रूप में भी बहुत आत्माओं को एक सीट पर व स्थान पर एकाग्र होकर बैठने का अभ्यास नहीं होता। आपको पता है, कई बच्चे चंचल होते हैं, उन्हें आप बिठाओ, वो फिर इधर भाग जाएंगे, बैठेंगे नहीं शांति से। तो वह क्या करेगा, हिलता रहेगा ना। या कई लोगों को आप देखेंगे बैठे रहेंगे, शरीर हिलाते रहते, टांग हिलाते रहेंगे, हाथ हिलाते रहेंगे, सर हिलाते रहेंगे, तो वो चंचल है, वो आत्मा। ऐसे मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट होना नहीं आता। तो अभी अभी सेट होगा, अभी अभी अपसेट। तो वही है, कि अगर हम अपने मन को ऐसी सीट पर सेट नहीं कर सकते हैं, तो हर थोड़ी देर में ये लगेगा कि भाई, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, फिर कोशिश करेंगे, फिर किसी ने कुछ बोल दिया या किसी को कुछ याद आ गया, फिर अपसेट हो जाएंगे। तो ऐसे होगा। शरीर को बिठाने के लिए स्थूल स्थान होता है, और मन बुद्धि को बिठाने के लिए श्रेष्ठ स्थितियों का स्थान। तो ये जो बाबा ने जो ये स्थितियां बताई हैं इतनी सारी, उसके ऊपर हमेशा मन को विराजमान, बहुत आसान तरीका। और कुछ भी होता रहे, कैसा भी होता रहे, आप अपनी स्थिति से हिलो नहीं। तो बाप दादा बच्चों का ये खेल देखते रहते हैं। तो ये खेल हुआ ना, कि बार बार हम अपने आप को बिठाते हैं, फिर गिर जाते हैं। तो ये खेल हो गया। अभी अभी अच्छी स्थिति के अनुभव में स्थित होते हैं, अभी योग लगाएंगे अभी कुछ समय के बाद, तो बहुत अच्छा अनुभव होगा, कितना शांति अनुभव होती है। और अभी अभी अपने स्थिति से हलचल में आ जाते हैं, फिर उसके थोड़े समय के बाद कुछ हुआ या कुछ और याद आ गया, तो वो शांति की स्थिति भंग हो जाती है। जैसे छोटे बच्चे चंचल होते हैं, तो एक स्थान पर ज्यादा समय टिक नहीं सकते। तो कई बच्चे ये बचपन के खेल बहुत करते हैं। देखिए, बाबा जो है हमसे, जो है पिता के रूप में जैसे हमसे प्यार करता है, जैसे हम छोटे बच्चों को देखते हैं और वो नटखट होते हैं, तो ऐसे ही बाबा हमें भी देखता है, कि ये बच्चों को मैं इतना सिखाता हूँ, और फिर ये नटखट होके, चंचल होके ये काम बिगाड़ देते हैं। अभी अभी देखेंगे बहुत एकाग्र, और अभी अभी एकाग्रता के बजाय भिन्न भिन्न स्थितियों में भटकते रहेंगे। भी हुए, फिर दोबारा से इधर उधर कहीं चले गए। तो इस समय विशेष अटेंशन चाहिए, मन और बुद्धि सदा एकाग्र रहे। तो ये प्रैक्टिस की बात है। जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपने आप को उस अवस्था में टिकाएंगे, फिर हिलेगी नहीं बुद्धि। एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। भाई, कोई विघ्न आता है, हम हिल जाते हैं। अगर हम हिले ही ना, तो वो विघ्न ही खत्म हो गया, फिर तो विघ्न वो कहाँ रहा।
मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई विघ्न आता है तो मेहनत करनी पड़ती है ना, उसको हटाओ, ये करो वो करो, परेशान भी हो जाते हैं, तो वो सारी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एकाग्रता की शक्ति स्वतः है, एक बाप दूसरा ना कोई, ये अनुभूति सदा कराती है। जब हम एकाग्र हो गए, अपने आप को हमने किसी भी, चाहे ज्ञान के बिंदु में, चाहे अपने आप को परम धाम में, चाहे अपने आप को सूक्ष्म वतन में टिका दिया, तो फिर वो एकाग्रता बनेगी कब? जब हमारा कहीं भी आकर्षण नहीं होगा, सिर्फ एक बाबा के प्रति हो, कि एक बाबा से ही हमें आस है, बाकी सारी दुनिया से क्या हम रखें, ये हमारी मदद करे, वो हमारी मदद करे। आज मदद 1 पैसे की करेगा, कल को 10 पैसे की अपेक्षा रखेगा। इसलिए बाबा, एकाग्रता की शक्ति सहज एक रस स्थिति बना देती है। एक रस माना एक के रस में रहे, और किसी से रस ना लें। एकाग्रता की शक्ति सदा सर्व प्रति एक ही कल्याण की वृत्ति सहज बना देती है, कि भाई जब हम बाबा के हो गए, तो फिर हमारा और किसी से कोई बैर कुछ भी नहीं है। ना काहू से दोस्ती, ना कहूँ से बैर। बस सारी आत्माओं का कल्याण हो, सर्व आत्माएं जो है ज्योतिर्बिंदु हैं बाबा की। एकाग्रता की शक्ति सर्वप्रति भाई भाई की दृष्टि स्वतः बना देती है। भाई एकाग्र हम कैसे रहेंगे? अगर हम दूसरे का शरीर देखते रहेंगे, ये गोरा है, ये काला है, देखो ये व्यक्ति हमें बहुत परेशान करता है, तो उसके शरीर पर ही नजर जाती रहेगी, तो एकाग्र कहाँ से रहेंगे? इसलिए उसको भी आत्मा के रूप में देखो। तो इसीलिए आत्मा और परमात्मा, उसके अलावा कुछ दिखाई ना दे। एकाग्रता की शक्ति हर आत्मा के संबंध में स्नेह, सम्मान, स्वमान के कर्म सहज अनुभव कराती। तो जब हम दूसरे को भी आत्मा देखते हैं कि ये भी शिव बाबा की संतान है, तो उसके प्रति भी हमारा सम्मान निकलेगा, कि भाई ये आत्मा का भी, ये आत्मा भी अच्छी है। तो भी क्या करना है, क्या अटेंशन देना है? एकाग्रता। स्थित होते हो, अनुभव भी करते हो, लेकिन लेकिन एकाग्र अनुभवी नहीं होते हो। एकाग्र होके एक टिक, उसमें टिक जाए उसी अनुभव में, वो नहीं होता। कभी श्रेष्ठ अनुभव में आप भी देखेंगे, कभी हमारा योग बहुत अच्छा लगता है, ऐसा आनंद आ जाता है कि बस। और कभी मध्यम, कभी साधारण, तीनों में चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसे अनुभव अलग अलग होते हैं। इतना समर्थ बनो, जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले, कि जैसे आप चाहो, कैसी भी स्थिति है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी चल रहा है, आप अपने आप को टिका दो। मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा परम धाम में बाबा के साथ, उनकी किरणों में, बस उसी में टिक जाए। स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल में नहीं है। जो स्वप्न आते हैं, वो तो जैसे हमारा इनडायरेक्ट रूप, जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो उसके अंदर प्रकट होती हैं, उसमें भी वो चीज, ऐसी कोई चीज दिखाई ना दे हलचल की। मन मालिक को परवश नहीं बनाए। आत्मा मालिक है ना, तो मन उसको अपने में वो ना कर दे, कि हमारा मन जबरदस्ती कहीं जा रहा है और हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, वो ना करे। परवश आत्मा की निशानी है। अब जो परवश होगी, हम चेक करें कि हम परवश है कि नहीं है। उस आत्मा को उतना समय सुख चैन आनंद की अनुभूति चाहते हुए भी नहीं होगी। कि अगर आत्मा परवश है, उसका मन भाग रहा है कहीं दूसरी तरफ, वो मन को अपने वापस ला ही नहीं पा रही है, उस वक्त सोचेगी कि मैं अब शांत हो जाऊं, चलो, वो हो नहीं पाएगी। ब्राह्मण आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती। फिर बाबा ने वरदान दिया कि जो आप मेरी संतान हो, आप किसी के भी परवश नहीं हो सकते, अपने कमजोर स्वभाव और संस्कार के वश भी नहीं। जो हमारे ही मान लीजिए स्वभाव संस्कार बहुत पुराने चले आ रहे हैं, बाबा कहते हैं उसमें भी नहीं हो सकते। कैसे? वास्तव में अब कैसे, उससे कैसे नहीं हो सकते, उसकी बाबा विधि बता रहे हैं। कि जब ये सोचो कि ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा संस्कार है, तो वास्तव में स्वभाव का शब्द का अर्थ है स्व का भाव, आत्मा का भाव। स्व का भाव तो अच्छा होता है, खराब नहीं होता। आपको पता है, आत्मा तो अपने ओरिजिनल स्वरूप में पवित्र है। स्व कहने से क्या याद आता है? आत्मिक स्वरूप याद आता है ना। तो माना, हमें कोई चीज कैसे नहीं परेशान करेगी, जो बाबा हमें स्मृति बताते हैं उसमें टिक जाओ। वही स्वभाव, स्व, आत्मा का भाव, मेरा ओरिजिनल स्वभाव क्या था जब मैं परम धाम में थी, या जो मैं स्वर्ग में थी, ये वाला तो नहीं था। ऐसा गुस्से का, इरिटेशन का, ये सब तो नहीं था। तो वो हट जाएगा। तो स्वभाव अर्थात स्व प्रति व सर्व प्रति आत्मिक भाव।
जब भी कमजोरी वश सोचते हो कि मेरा स्वभाव व मेरा संस्कार ही ऐसा है, क्या करूं, जब कोई कमजोरी आती है तो अंदर तो ये आता है कि अरे मैं क्या करूं, ये ना मुझसे बदलता ही नहीं है। तो उस वक्त ऐसे सोचो, ये कौन सी आत्मा बोलती है? ये शब्द व संकल्प परवश आत्मा के हैं। मैं क्या करूं, मैं नहीं कर सकती ना, मुझे गुस्सा आ जाता है। तो ये तो परवश आत्मा है, मजबूर है कि भाई हम तो कुछ कर नहीं सकते, वो सामने वाला इतना शक्तिशाली है, वो अपने कर नहीं। उस वक्त ही सोचो कि मेरा ओरिजिनल स्वभाव कौन सा है, कौन सी आत्मा हूं मैं। तो जब भी ये संकल्प आए कि स्वभाव ऐसा है, तो श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ, जैसे बताया 100 का भाव, उसमें टिक जाओ कि मैं कौन सी आत्मा हूं, मेरे भाव कौन से हैं। संस्कार सामने आए कि मेरा संस्कार, कई बार होता है ना, हम क्या करें जी, ये तो मेरी आदत है, पिछले 20 साल पुरानी आदत है। तो सोचो, क्या मुझ विशेष आत्मा के संस्कार हैं? भाई मैं विशेष आत्मा, मेरे ये संस्कार कैसे हो सकते हैं? जिसको मेरा संस्कार कह रहे हो, मेरा कहते हो, तो कमजोर संस्कार भी मेरापन के कारण छोड़ते नहीं है। जिसको भी आपने मेरा कहा, उससे हमारा संबंध तो जुट गया। अगर हमने संस्कार को बोला भाई ये मेरा संस्कार है, 20 साल से मेरा है, अरे आपका कहाँ से हो गया? आप तो सबसे पहले तो आत्मा परम धाम से आई है, वो वाले आपके संस्कार है, ये जो अभी पिछले जन्म के या इस जन्म के है वो थोड़ी है। तो उसको मेरा बोला तो पकड़ लेता है वो, क्योंकि ये नियम है, जहां मेरापन होता है वहां अपनापन होता है। जहां कहीं पे भी हमारा मेरापन लगा होगा, ये चीज मेरी है, ये चीज मैंने बड़ी मेहनत से कमाई है, ये व्यक्ति मेरा पति, मेरी पत्नी है, उसमें फिर उसका अधिकार होगा, उसमें अपनापन होगा। और जहां अपनापन होता है वहां अधिकार होता है, वही बताया ना कि वहां पे अधिकार होता है। तो कमजोर संस्कार को मेरा बना लिया तो वे अपना अधिकार छोड़ते। तो अगर हमने अपनापन पकड़ के रखा उस पे, तो फिर वो छोड़ेगा ही नहीं। इसलिए परवश होकर बाप के आगे अर्जी डालते रहते हो कि छुड़ाओ छुड़ाओ। आपको पता है छोटे बच्चे क्या करते हैं? छोटे बच्चे पहले तो खुद काम करेंगे, पहले बात नहीं मानते। फिर उसके बाद जब चोट लग जाएगी, फंस जाएंगे, कहीं कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर रो के बोलेंगे कि इसके अंदर से बचाओ। तो हम भी ऐसे ही करते हैं, पहले तो संस्कारों को छोड़ते नहीं है, और फिर जब परेशान हो जाते हैं तो बाबा को याद करते हैं कि बाबा इससे निकालो। तो संस्कार शब्द कहते हो तो याद करो कि अनादि संस्कार, आदि संस्कार ही मेरा संस्कार है। अपनी माना जो हमारे मन में किसी भी शब्द को लेकर जो एक संज्ञा आती है, जो डेफिनेशन आती है, वो संज्ञा आप चेंज कर दो। भाई मेरा संस्कार है, मेरी आदतें हैं, मुझसे ये नहीं होता है। तो मेरी आदत कौन सी थी? मेरी तो आदि अनादि आदतें थी, वो संस्कार थे। ये माया के संस्कार है, मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है, ये तो फॉरेन है, ये तो माना फॉरेन बॉडी है। तो एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट हो। मैं आत्मा हूँ, इसी अवस्था में रहो भी, मैं आत्मा हूँ। और ये जो जो संस्कार हैं जो मुझे दुखी करते हैं, ये मेरे है ही नहीं, ये तो माया के हैं, किसी और के हैं। हटाओ इसको, ये मेरे नहीं है। मेरे कौन से संस्कार थे? मेरे तो सुख शांति आनंद के वो संस्कार थे। चलिए, समय हुआ है वरदान, बाकी रात को वरदान दिया। भाग्य और भाग्य विधाता बाप की स्मृति में रहे कि हमारा भाग्य कैसा भाग्य है कि सारी दुनिया जब त्राही त्राही करेगी तब भी हम आत्माएं सेफ रहेंगी, ये हमारा भाग्य है। सारी आत्माएं जब सिर्फ परम धाम में बैठी होंगी, हम तब भी यहाँ पर सुख में होंगे, श्री कृष्ण के साथ होंगे। तो ये हमारा भाग्य है। उसकी और भाग्य विधाता बाप, ये देने वाला कौन? स्वयं शिव। उसकी स्मृति में रहे भाग्य बांटने वाले फ्राक दिल महादानी। अपना तो भाग्य बन गया, अब दूसरों का भाग्य बना, भाग्य बांटो। भाग्य विधाता बाप और भाग्य दोनों ही याद रहे, तब औरों को भी भाग्यवान बनाने का उमंग उत्साह रहे। शिव बाबा कौन है, वो भी याद रहे, और हम आत्माएं, हमारा भाग्य कितना महान है वो भी याद रहे। तब हम दूसरों की सेवा कर पाएंगे। जैसे भाग्य विधाता बाप ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटते हैं, ऐसे आप भी दाता के बच्चे हो, भाग्य बांटते चलो। वो लोग कपड़ा बांटेंगे, अनाज बांटेंगे, कोई गिफ्ट देंगे, वही जो हमेशा हम बात करते हैं, भाई दुनिया में तो ये दे सकता है कोई, लेकिन उससे कोई तृप्त नहीं हो सकते। आपको पता है, अगर आप दुनिया में सबको बांट दो, पैसा भी बांट दो, सब कुछ बांट दो, उसके बाद भी कोई ये थोड़ी वो तृप्त हो जाएगा, फिर उसकी दूसरी इच्छा रहेगी। आप भाग्य बांटो, तो जहां भाग्य है वहां सब प्राप्ति है। आपने किसी का भाग्य बना दिया, सब प्राप्तियां हो गई, हमारा भाग्य बन गया, हमारे ऊपर शिव बाबा ने हाथ रखा,
तो हमें सब प्राप्तियां मिल गई, अब हमें कोई चीज की जरूरत नहीं, सारी गारंटी बाबा ने ले ली। ऐसे भाग्य बांटने में फराक दिल श्रेष्ठ महादानी बन, सदा देते रहो भाई, हमें किसी से नहीं चाहिए। हम कोई भिखारी नहीं है जो हमें कोई व्यक्ति कुछ देगा, हमें डायरेक्ट शिव बाबा से चाहिए, हमें उससे ही आस है। स्लोगन है, जो एक नामी रहते, एक नामी माना एक के नाम को जपते हैं, शिव बाबा के नाम को जपते हैं और एकानामी से चलते हैं, मतलब फिजूल खर्ची नहीं करते हैं, ना संकल्पों की ना धन की, वही प्रभु प्रिय है, वही बाबा को प्रिय, जो एक बाबा को याद करते हैं, हर चीज इकोनॉमी से बचत से चल। चलिए समय बहुत हो गया है, बाबा को। मैं आता हूं। ज्योतिर्बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट। पवित्रता और शांति का गोला, चमकती मणि। मेरे चारों ओर पवित्रता का आभा। मैं आता हूं अत्यंत सुखी और संतुष्ट। प्यारे बाबा की असीम कृपा मुझ आत्मा पर बरस रही। शिव बाबा निराकार ज्योतिर्बिंदु सदाशिव, दृष्टि के रचयिता, शांति के सूर्य, उनकी शांति की किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर सारे संसार में फैल रही। सर्वात्माओं को सुख शांति प्रदान करो। सारे संसार में शांति व्याप्त है।
सर्वात्माएं अपने दुखों से, चिंताओं से मुक्त हैं। और मैं अपने बाबा के साथ कंबाइंड उनकी किरणों में समाई, उनकी छत्र छाया के नीचे ओम शांति।